राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब जानेंगे दर्पण की चिन्ह परिपाटी यानी गोलीय दर्पण की साइन सिंबल क्या होता है कि साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय अ स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोलीय दर्पण जो है उनकी साइन सिंबल्स, साइन का कन्वेंशन और चिन्ह की परिपाटी या कार्तीय परिपाटी जो होते हैं उनकी जानकारी रखेंगे और जानेंगे कि किस साइड में कौन सी सिंबल का यूज होता है, कब निगेटिव होगी और कब पॉजिटिव होगी, कौन सा डिस्टेंस निगेटिव में आएगा और कौन सी डिस्टेंस पॉजिटिव में आएगा। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो राजीव स्कूलिंग चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज़ एक नई वीडियो प्राप्त हो। चलते हैं इसकी परिपाटी में देखते हैं। एक हमारा दर्पण है, मिरर है। इस कौन सी मिरर है? कॉनकेव मिरर है। इसका नाम रख देते हैं M1 M2 है। दर्पण का जो मध्यबिंदु होता है वो दर्पण का ध्रुव होता है, यह ध्रुव P है। दर्पण का जो मध्यबिंदु है वो दर्पण का ध्रुव है। ध्रुव के साथ साथ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो भी दूरी नापी जाती है, दूरी का जो कन्वेंशन होती है या दूरी का जो माप होता है वो दर्पण के ध्रुव से किया जाता है। एक चीज़ आप देखिए, गोलीय दर्पण में दूरी का जो माप होता है वो दर्पण के ध्रुव से ही किया जाता है। यानी दर्पण का जो ध्रुव होता है वो मूल बिंदु होता है। जैसे निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़ते हो ना, तो उसमें जो मूल बिंदु होता है, यहाँ पे दर्पण का ध्रुव जो P है वही मूल बिंदु है और सारी दूरियां दर्पण से के ध्रुव से मापी जाती है। अब देखिए, एक चीज़ ये हो गया कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सेकेंड में क्या होता है कि सभी प्रकाश किरण हमेशा बाईं ओर से डाले जाते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट। प्रकाश किरण कैसे जाता है? बाईं ओर से जाता है। प्रकाश किरण क्या जाता है? हमेशा बाईं ओर से जाता है, यानी लेफ्ट से राइट की ओर जाता है। सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है? ध्रुव से नापी जाती है। दो चीज हो गया। अब आते हैं, दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु का काम करता है। अब एक्सिस ज्यामिति में आप जानते ही हैं, कोऑर्डिनेट में आप पढ़े भी हैं कि ध्रुव जो होता है, मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। इसमें सबसे पहले आता है कि मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होता है। मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। अभी आप जाने इसमें दर्पण की जो दूरी होती है वो ध्रुव से नापी जाती है। यह ध्रुव है, ध्रुव के बाईं ओर की जो दूरी होती है वो माइनस में हो गया, निगेटिव। और ध्रुव की इसी का अपोजिट दाईं ओर की दूरी पॉजिटिव। दाईं ओर की दूरी क्या हो गया? पॉजिटिव। ध्रुव की बाईं ओर की दूरियां निगेटिव हो गई और दाईं ओर की दूरियां पॉजिटिव हो गई। अब देखिए, ध्रुव से ऊपर जाने वाली दूरी धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष जो है इससे जो दूरी ऊपर जाती है, ऊपर की ओर जाने वाली दूरी भी पॉजिटिव होती है। और नीचे की ओर जाने वाली दूरी, ऊंचाई जो होती है, निगेटिव होती है। क्या समझा? सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से नापी जाती है। सेकेंड, प्रकाश किरण हमेशा बाईं ओर से जा नहीं जाती है, लेफ्ट टू राइट डाली जाती है। अभी अपने प्रकाश किरण के माध्यम से किरण आरेख का बनना जाने, अवतल दर्पण, समतल दर्पण सभी में किरण आरेख खींचा गया। देखेंगे प्रकाश किरण हमेशा लेफ्ट टू राइट जाती है, ये भी हो गया। अब ध्रुव से बाईं ओर की जो दूरी होती है वो निगेटिव, दाईं ओर की दूरी पॉजिटिव। ध्रुव से ऊपर जाने वाली दूरी पॉजिटिव और नीचे जाने वाली दूरी निगेटिव होती है। बाईं ओर रखी जाती है क्योंकि प्रकाश किरण भी हमेशा किधर से डाली जाती है? बाईं तरफ से डाली जाती है। प्रकाश किरण हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है, इस वजह से वस्तु हमेशा ध्रुव के बाईं ओर रखी जाती है। प्रतिबिंब जो रहा कभी ध्रुव के बाईं तरफ भी बनता है और ध्रुव के दाईं तरफ भी बनता है। माने कि दर्पण के अगर पहले बन रहा है, दर्पण के अगर सामने प्रतिबिंब बनता है तो निगेटिव में होते हैं। अगर कोई भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो पॉजिटिव में होता है, क्योंकि दाईं ओर की दूरी धनात्मक हो गई है ना। चौथा में क्या है?
अगर कोई भी इमेज जो हो रही है वो दर्पण से अगर पहले बन रहा है, ध्रुव से पहले बन रहा है, दर्पण की दिशा में बन रहा है तो निगेटिव, निगेटिव। और ध्रुव के बाद बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा था पॉजिटिव। ये हो गया। अब देखिए एक चीज और जानेंगे। वस्तु है हमारा, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा ध्रुव से बाईं ओर रखी जाती है क्योंकि प्रकाश किरण बाईं ओर होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की ओर होगा तो इसलिए यह ऊपर की ओर रहता है तो पॉजिटिव होता है। लेकिन एक हम कहते हैं वस्तु दूरी, किसे कहते हैं वस्तु दूरी, मतलब वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी। जैसे स्कूल की दूरी, स्कूल दूरी, तो मतलब तुम स्कूल से घर की दूरी जो है वो स्कूल दूरी है। कोई कहता ऑफिस की दूरी क्या है, माने ऑफिस से घर की दूरी को ऑफिस दूरी। उसी तरह वस्तु दूरी, वस्तु से ध्रुव की दूरी को वस्तु दूरी। प्रतिबिंब दूरी, वस्तु से प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी को क्या कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। स्कूल दूरी, स्कूल से घर की दूरी को स्कूल दूरी कहते हैं, मतलब कि जाने की दूरी जो हो गया। उसी तरह वस्तु की ऊंचाई मतलब कि लंबाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, कितना प्रतिबिंब लंबा है वो लंबाई कह सकते हैं या ऊंचाई कह सकते हैं। हमारी लंबाई या हमारी ऊंचाई, कि हमारी जितनी लंबाई है उतनी हमारी ऊंचाई। तो उसी तरह वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब देखिए इसके साथ साथ एक चीज और जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। उल्टा होगा तो नीचे की ओर बनेगा, इस वजह से नेगेटिव होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है यानी पॉजिटिव होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, रियल इमेज, रियल इमेज नीचे की ओर बनता है। अगर उल्टा बने, उल्टा बने तो निगेटिव। वर्चुअल इमेज जो होता है 6 में लिखेंगे वर्चुअल इमेज, इसको हटाते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वर्चुअल इमेज सीधा बनेगा तो पॉजिटिव। इसमें भी देखना है, अगर वर्चुअल इमेज दर्पण से पहले बनेगा तो निगेटिव, दर्पण के बाद होगा, अगर दूरी में काउंट होगा तो पॉजिटिव। तो ये हमारा रहा गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी, या ध्रुव परिपाटी, या निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक परिपाटी, या साइन कन्वेंशंस। अगर आप इस चीज़ को जान जाते हैं तो दर्पण का लेसन जो होगा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और इसके जो सॉल्यूशन होगा या क्वेश्चन का जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा वो भी बहुत इजीली हो जाएगा, और आप किसी चीज़ का किरण आरेख या डायग्राम भी खींच सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और हम जानेंगे कि वस्तु से ध्रुव की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। अब वस्तु दूरी को किसे प्रदर्शित करते हैं, U से। वस्तु दूरी U से प्रदर्शित करते हैं, और यह हमेशा निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, इसे हमेशा V से प्रदर्शित करते हैं। और प्रतिबिंब दूरी कभी निगेटिव भी होगा, कभी पॉजिटिव भी होगा, यानी प्लस भी होता है माइनस भी होता है। ये डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है। उल्टा बनेगा तो नीचे बनेगा मुख से, और मुख से नीचे की ओर बनेगा तो निगेटिव बनेगा। अगर प्रतिबिंब सीधा बनता है तो पॉजिटिव होगा, यानी मुख से ऊपर की ओर बनेगा। तो अगर प्रतिबिंब ध्रुव से पहले बनता है, दर्पण की दिशा में बनता है तो निगेटिव। अगर दर्पण के बाद में बनता है, पीछे बनता है तो पॉजिटिव। ये होता है। तो आज हम सब ने क्या ज्ञात किया, दर्पण द्वारा गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी। इसमें क्या होता है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सारे प्रकाश किरण दर्पण से बाएं की ओर जाते हैं, यानी बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। इमेज वस्तु जो होता है हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, किससे, ध्रुव से बाईं ओर रखी जाती है।
और यह सीधा रखी जाती है, मुख से ऊपर रखा जाता है, ऊपर की दिशा में रखा जाता है। प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो हमारे